अस्सलामु अलैकुम। अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम आलिशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जरात से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज तर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान और माल और अजीज और कारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद इसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोश के इस कबीले ने 3 बराए-ए-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाज़ी एपिसोड्स के रिव्यू सुनाने के लिए। 2 एपिसोड की रिव्यू देने जा रही हूँ, एपिसोड 19 और 20। तो दिल थाम के बैठें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचाते रहें। चलें शुरू करते हैं। एपिसोड 19 की शुरुआत होती है। इसमें दिखाते हैं कि अर्तुगरुल को अस्मा अपने साथ लेकर आती है और उसके कुछ साथी होते हैं सलेबी, और वो अर्तुगरुल पे हमला कर देते हैं और वहाँ से अर्तुगरुल के साथी आ जाते हैं और वो लोग मिलके बहुत अच्छे तरीके से शानदार लड़ाई करते हैं, मगर अस्मा हाथ से निकल जाती है और भाग जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि गुंदुक्तू और सलजान खातून अपने खैमे में होते हैं। सलजान खातून खाना बना रही होती हैं और जो दवा जादू टोना करने वाली ने सलजान को दी होती है, वो सलजान उस दवा को अपने खाने में भी मिला देती है और गुंदुक्तू के भी खाने में मिला लेती है, ये सोचकर कि वो महफूज हो जाएंगे। इसी दौरान वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि कुर्तुगलू आ जाता है और गुंदुक्तू फौरन उठता है अपना चाकू निकालते हुए और कुर्तुगलू के गले पे रखता है और कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत कि ये मेरे खैमे में नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरे बाप को मारने की साजिशों में है। फिर कुर्तुगलू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बायबोरा का बेटा था जो सलमान शाह को मारने की कोशिश में था। मैं तो यहाँ पर सलजान को मुबारकबाद देने आया था। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुगरुल और उसके साथी बैठ के मंसूबा बना रहे होते हैं कि किस तरह से हमें महल में जाकर शहाबुद्दीन को बचाना है। और फिर कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद उसके साथी उठ के चले जाते हैं और अर्तुगरुल और अफसिन पाशा बैठ के बात करते हैं। अफसिन पाशा अर्तुगरुल से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए रुखसत चाहिए। अर्तुगरुल कहता है कि क्यों, आपको हमारे साथ रहना है, इन हालात में आप हमें छोड़ के जाएंगे? फिर अफसिन पाशा कहता है, आपको मुझ पे भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, और वो उसे कुछ दिनों की रुखसत दे देता है। और अफसिन पाशा तुर्गुत और येकित को बचाने के लिए उधर जाता है, सलेबियों के पास जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि अर्तुगरुल बैठा परेशान होता है। ये सोच रहा होता है कि मेरे भाई ने मुझे नसीहत की थी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं चारों तरफ से मुश्किलात में फंस गया हूँ। और उसके बाद वो अल्लाह की मदद पुकारता है और अल्लाह से दुआ की तलब करता है। दूसरे सीन में अर्तुगरुल तुर्क कालीन वाले के पास जाता है और उससे मिलके शहाबुद्दीन को बचाने का मंसूबा बनाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नासिर अपना ही झूठा जज लेकर आता है और उससे कहता है कि तुमने झूठा इल्जाम लगाना है शहाबुद्दीन पे, और झूठे गवाह भी लेकर आता है। और फिर शहाबुद्दीन अदालत में आता है और बाकी सब गवाहों को भी बुलाया जाता है। वो सब गवाह देने वाले लोग शहाबुद्दीन पे झूठा इल्जाम लगाते हैं और फिर आखिरी में अल अजीज की कनीज को बुलाया जाता है जिसपे शहाबुद्दीन को बहुत ज्यादा भरोसा था और वो आखिर झूठ कहती है कि मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन ने कैदी को मारा और जहर दिया। उसके बाद शहाबुद्दीन को सजा सुनाई जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि लैला की आयजान हलीमा को देख रही होती हैं। वो देखती हैं कि हलीमा का जख्म बहुत गहरा है और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखकर वो नोमान के पास जाती है और उसे कहती है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको महल लेके जाना होगा, ये बहुत ही सख्त गहरा जख्म है इसका। और फिर नोमान थोड़ा एतराता है कि नहीं, कि मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वो नोमान को यकीन दिलाती है कि ये महफूज रहेगी और फिर हलीमा को वो महल ले जाते हैं उसके इलाज के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि सलजान अपना सामान बांध रही होती है कि अचानक उसे पेट में बड़ा शदीद दर्द होता है और उस दवा का असर होना शुरू हो जाता है और एपिसोड 19 खत्म हो जाता है।
एपिसोड 20 की शुरुआत होती है। इसमें दिखाते हैं कि सलजान अपने खैमे से निकल के जादू टोना करने वाली के पास जाती है और उसे जान से मार देती है। और वहीं दिखाते हैं कि अर्तुल और उसके साथी मंसूबा बना रहे होते हैं कि कैसे शहाबुद्दीन को बचाना है, क्योंकि आज उसकी सजा का दिन है और हमें किस तरह से उसको जाके बचाना है। फिर अर्तुल कहता है कि मैं हलीमा से मिलने जा रहा हूँ, और वहीं सामने से एक बग्गी में हलीमा और नोमान जा रहे होते हैं। साथ में लैला की आया जान भी होती है और वो महल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन अर्तुल को नहीं देख पाते और ना अर्तुल उनको देख पाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि यिकित जो कि सलेबियों के महल में होता है, वो तुर्गुत को ढूंढ रहा होता है कि पीछे से इज़ेदोरा आ जाती है और उससे बातचीत करती है। और जब वो बातचीत में बताता है कि तुर्गुत को कैद कर लिया है, तो इज़ेदोरा उसकी मासूमियत देख के उसको अपना दोस्त बना लेती है। और फिर दिखाते हैं कि जो बाकी का कबीला गुंदुक्तु के साथ रुक गया था, वो हलब की जानिब जाते हैं और बीमार लोग वहीं रुक जाते हैं हकीम के साथ। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि सलमान शाह हलब तक पहुँच के अपना झंडा लहराते हुए कहते हैं कि हमें हमारी नई जमीन मिल गई। लेकिन वहाँ पर कुछ सैनिक खड़े होते हैं अल अजीज के, और वो उनसे कहते हैं कि हमें अल अजीज का हुक्म है कि काई कबीले को हलब की जमीन में ना आने दें। तो सलमान शाह कहते हैं हमें अल अजीज ने इजाजत दी है कि हम इस सरजमीन पे आ सकते हैं। फिर उसकी मुहाफिज कहते हैं कि हमें अल अजीज ने मना किया है, और फिर वो लोग वापस जाते हैं किसी और जगह जो नजदीक होती है। और फिर दिखाते हैं कि शहाबुद्दीन को सजा के लिए लेकर जा रहे होते हैं, यानी शहाबुद्दीन का सर कलम करने के लिए। और दूसरी तरफ हलीमा को महल में ले आते हैं और उसको लैला के कमरे में लिटा देते हैं उसके इलाज के लिए। इसके बाद दिखाते हैं कि शहाबुद्दीन का सर कलम होने ही वाला होता है कि वहाँ पर अर्तुल और उनके साथी की एंट्री होती है और वो सबको खतरनाक तरीके से मारते हैं और शहाबुद्दीन को बचा के ले जाते हैं और अल अजीज देखता ही रह जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि तुर्गुत के साथ बहुत जुल्म कर रहे होते हैं सलेबी, और उसको याददाश्त खोने वाली दवाई दे देते हैं और वो अपने दिमागी तौर पर पागल हो रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि अल अजीज पूरे हलफ में नाकाबंदी लगा देता है और नासिर से कहता है कि मुझे किसी भी सूरत में अर्तुल चाहिए और शहाबुद्दीन चाहिए, और एपिसोड 20 खत्म हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो, और हमें सपोर्ट करें।